हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज की हमारे प्रीमिक्स में हम हिस्ट्री से जुड़े हुए 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस आपके सामने दी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं और कौन से नहीं। ऑप्शंस है आपके सामने ये। तो ऑप्शंस देख के आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि इनमें से एक ही गलत है, राइट। एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। आरएसएस डॉक्टर हेडगेवर, ज्ञान प्रसारक मंडली दादा भाई नौरोजी, पूर्णा सार्वजनिक सभा महात्मा गांधी, वुमेन इंडियन एसोसिएशन सदाशिव अयंगर, भूदान आचार्य विनोबा भावे। इसमें एक इनकरेक्ट है और वो है नंबर 4, वुमेन इंडिया एसोसिएशन जो है सदाशिव अयंगर वाली, ये गलत है। वुमेन इंडिया एसोसिएशन शुरू करी थी अदेयर मद्रास में बाय एनी बसंत, मार्गरेट कजन्स एंड जीना राजा दास, राइट। तो वुमेन की जो डिप्लोरेबल कंडीशन थी 19th अर्ली 20th सेंचुरी की, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उसको एड्रेस करने के लिए ये एक वुमेन इंडिया एसोसिएशन शुरू करी गई थी, राइट। तो इसका सदाशिव अयंगर जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी चारों करेक्ट है। सो 1, 2, 3 एंड 5 इज द करेक्ट चॉइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि किस फ्रीडम फाइटर के बारे में ये बाकी बातें कही जा रही हैं। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एट अ वेरी यंग एज. He is known for having a confidential connection with Lala Hardyal through his guru Swami Somdev Ji. He published a pamphlet named A Message to My Countrymen. He participated in the Mainpuri conspiracy of 1918. अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहरी, सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। सी और डी की ऑप्शंस हैं आपके लिए। 1 और 2, 2 ठीक है, आपको हो सकता है ना पता हो। 1 आपको पता हो लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो। 3 और 4 से मैं इमेजिन करूंगा कि आप इसको क्रैक करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। अ मैसेज टू माय कंट्रीमेन is a famous pamphlet that he had written to attract people's attention. Then कविताएं लिखते थे, हिंदी कविताएं लिखते थे। सरफरोशी की तमन्ना इनकी प्रोबेबली सबसे वेल नोन पोएम है, राइट। देन काकोरी कॉन्स्पिरेसी और मेनपुरी कॉन्स्पिरेसी दोनों में इन्वॉल्व रहे, दोनों के लिए जाने जाते हैं। एचआरए जो है उसका एक येलो पेपर पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था इन डिस्कशन विद सचिंद्र नाथ सान्याल, एंड थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन ही केम इन टच विद अदर फ्रीडम फाइटर्स लाइक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, गोविंद प्रसाद, भागवती चरण वोहरा, ठाकुर रोशन सिंह, राय राम नारायण, इन सबसे उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टच में आए, राइट। देन इवेंचुअली जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था उसके तहत ही वाज कन्विक्टेड, उसके तहत ही वाज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू डेथ, राइट। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? भरतनाट्यम, मणिपुर, कुडियत्तम या फिर सत्रिया? बहुत इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका सी, कुडियत्तम। सत्रिया जो है वो भी क्लासिकल डांस है फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। तो ये है आपके क्लासिकल डांसेस और ये है स्टेट ऑफ ओरिजिन, और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केरला से कथकली क्लासिकल डांस है, कुडियत्तम नहीं, राइट। कुडियत्तम जो है ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट है, ये केरला का कॉम्बिनेशन ऑफ एंशिएंट संस्कृत थिएटर एंड एलिमेंट्स ऑफ कुथु, जो कि संगमिरा का एक परफॉर्मिंग आर्ट है और यूनेस्को द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया है एज मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट, कुडियत्तम। Then, Inbuan is a martial art associated with which of the following states? Options हैं सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड या फिर मिजोरम। करेक्ट आंसर है इसका डी, मिजोरम। तो इम्बुआन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ रेसलिंग नेटिव टू द पीपल ऑफ मिजोरम। लगभग 1750 मिड 18th सेंचुरी में ही ओरिजिनेट हुई। डुंगक्लांग नाम का एक विलेज है वहां पे। तो क्या है कि लगभग 70 साल 1870 से 1940 तक ये माना जाता है कि जो विलेज डॉर्मेट्रीज हैं मिजोरम में, गांव में, राइट, उस हर विलेज डॉर्मेट्री में शाम को
जो बॉयज होते थे उस विलेज डॉर्मेट्री के, वो एवरीडे इसको खेला करते थे अपने इवनिंग मील के बाद, राइट। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, प्रोहिबिटिंग किकिंग, स्टेपिंग आउट ऑफ द सर्कल, बेंडिंग ऑफ द नीज, राइट। तो 15-16 फीट का डायमीटर का एक कारपेट होता है या ग्रास होती है, वहां पे आप उसी सर्कल में ही आपने ये रेसलिंग करनी होती है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लिफ्ट वंस ओपोनेंट ऑफ हिज फीट वाइल अडहियरिंग टू द रूल्स। 3 राउंड होते हैं 30 से 60 सेकेंड्स के, राइट, जहां पे आपको ये पार्टिसिपेट कंपीट करना होता है। तो जब भी कभी एक विलेज से दूसरे विलेज तक किसी सिक पर्सन को या डेड पर्सन की बॉडी जब कैरी की जाती है, तो भी ये सेरेमोनियली भी प्ले किया जाता है, राइट। सो दिस इज इम्बुआन, अ मार्शल आर्ट एसोसिएटेड विद मिजोरम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैनिज्म के बारे में इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? जैन डॉक्ट्रिन होल्ड्स दैट देयर इज नो क्रिएटर गॉड और गॉड एज अ जज। दूसरा, enlightenment in Jainism actually particulate matter that attaches to the soul, right? In a swastika, the 4 quadrants या dots represent the 4 gatis और states of existence. तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, 1 and 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एनलाइटमेंट नहीं, कर्म की बात करते हैं, राइट। कर्म एक्चुअली इज द पार्टिकुलेट मैटर दैट अटैचेस टू द सोल. It is the cause of suffering in the world, and it is simply the consequence of our thoughts, our words, our actions, whether they be negative or positive. जैन्स क्या मानते हैं कि ऑल लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, दे हैव सोल्स, एंड थियरेटिकली बिकॉज दे हैव सोल्स, they have the potential to attain nirvana, and that is the sole purpose of every soul on the planet, that is to attain nirvana. ना आप ईविल इकट्ठा कर सकते हैं, ना आप पाप इकट्ठा कर सकते हैं, ना आप पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं, आपने मुक्ति पानी है इस कार्मिक साइकिल से ऑफ बर्थ एंड डेथ। देन जैनिज्म मानते हैं देयर इज नो क्रिएटर गॉड, they do not worship any particular being but aspire to be a liberated soul that have attained nirvana, राइट। तो ये है स्वास्तिका का मीनिंग जैनिज्म में डिफरेंट है। जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 डॉट्स हैं, दे रिप्रेजेंट 4 गतिज और स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ह्यूमंस, हेवनली बॉडीज, प्लांट्स, एनिमल्स एंड हेलिश बीइंग्स. The soul can pass through all of these 4 gatis or all of these 4 stages, and all these are mere temporary states until you are released from your cycle of birth and death. Then डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म फॉलो करते हैं, रूट वेजिटेबल्स, एग्स, हनी, मशरूम्स, अनफिल्टर्ड वाटर या ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। देन इसके अलावा एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है जैनिज्म में, संथरा या फिर सलीखाना, राइट, विच इज यू फास्ट टिल योर डेथ, राइट। आप इतने दिन फास्ट करते हैं दैट यू, आप अपनी मॉर्टल बॉडी जो है उससे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, राइट। दे इन्फ्लिक्ट डेथ अपॉन देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट। तो ये कहानी है जैनिज्म से जुड़ी हुई। जैनिज्म के बारे में आप जितना चाहें और पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है। साथ ही साथ महात्मा गांधी की बहुत सारी जो फिलॉसफी हैं, दे ट्रेस देयर रूट्स, देयर ओरिजिन फ्रॉम जैनिज्म, क्योंकि महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह की फिलॉसफी है वो उनको इन्फ्लुएंस हुआ श्रीमद राजचंद्र से, जो एक जैन मंक थे, जैन प्रीस्ट थे, जिन्होंने उस टाइम की एक बहुत बढ़िया रिलीजियस टेक्स्ट लिखी थी, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखी थी, आत्मसिद्धि, राइट, which was a major influence on Gandhi ji, leading to his philosophy of satyagrah. तो जैनिज्म holds a particularly important place in the Indian history and कल्चर एंड हेरिटेज। तो आज के प्रीमिक्स में यही 5 सवाल, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के प्रीमिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।